नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 7 फरवरी सन 2022 सोमवार कारोबारी सत्र के सप्ताह के पहले दिन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने खाद्य तेलों के ऊपर स्टॉक की महत्वपूर्ण घोषणा की है। गौरतलब है कि खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने तथा जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र ने शुक्रवार को खाद्य तेल और तिलहन के स्टॉक पर रखने की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि सबसे पहले पिछले साल अक्टूबर सन 2021 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने मार्च 2022 तक स्टॉक लिमिट यानी सीमा लगा दी थी और उपलब्ध स्टॉक और कंजम्पशन के आधार पर स्टॉक लिमिट तय करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। केंद्र ने अक्टूबर 2021 के आदेशानुसार 6 राज्य, इसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान तथा बिहार अपने अपने राज्यों में स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी। खाद्य तेलों के लिए खुदरा यानी रिटेलर्स के लिए स्टॉक लिमिट 30 क्विंटल, तो होलसेलर्स के लिए 500 क्विंटल और थोक उपभोक्ताओं के लिए 30 क्विंटल यानी जो बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता हैं उनको उनके स्टोर्स के ऊपर दुकानों के लिए डिपो में ये 1000 क्विंटल होगी। ये लिमिट पिछले साल अक्टूबर 2021 में घोषित की गई थी। गौरतलब है कि अक्टूबर महीने के बाद सोयाबीन और खाद्य तेलों के अंदर उससे पहले ज़बरदस्त तेज़ी थी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी ऑयल सीड्स एवं एडिबल ऑयल्स के भाव आकाश छू रहे थे और जमाखोरी और तेज भावों के वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा था। लेकिन इस कदम के बावजूद भी रिटेल प्राइसेस के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट दर्ज नहीं हुई है। 6 राज्यों को शर्त के साथ छूट भी मिली है। खाद्य तेलों के प्रसंस्करणकर्ता उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान तथा बिहार अपनी भंडारण क्षमता के 90 दिनों का स्टॉक कर सकेंगे। खाद्य तिलहन के लिए खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 100 क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए ये 2000 क्विंटल होगी। एक बयान में कहा गया है कि खाद्य तिलहन के प्रसंस्करणकर्ता दैनिक उत्पादन क्षमता के अनुसार खाद्य तेलों में 90 दिनों के उत्पादन का स्टॉक कर सकेंगे, यानी लगभग 3 महीने का। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्यातक और आयातकों को कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके ऊपर एक विचारणीय बनता है कि निर्यातक और आयातक ही बाज़ारों के अंदर तेज़ी या मंदी लाने का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और उनको कुछ चेतावनियों के साथ इस आदेश के बाहर रखा गया है। इस आदेश में जिन 6 राज्यों को छूट दी गई है उनसे संबंधित कानून संस्थाओं को राज्य प्रशासन द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट पालन करना है और उसे पोर्टल पर घोषित भी करना है, यानी स्टॉक का पूरा विवरण घोषित करते रहना है। मंत्रालय के अनुसार इस कदम से बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी किसी भी अनुचित कामकाज पर अंकुश लगाने की उम्मीद है, जिससे खाद्य तेलों की कीमतों में कोई वृद्धि हो सकती है। इससे अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि इसके बावजूद भी यदि खाद्य तेलों की कीमत एमएसपी यानी और एमआरपी को देखा जाए, किसान मांगता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उपभोक्ता मांगता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इन दोनों के अंदर बहुत डिस्पैरिटीज़ हैं। हमने अपने चैनल के माध्यम से और विभिन्न दूसरे टीवी चैनल्स के माध्यम से एक आवाज़ उठाई थी कि एमआरपी की घोषणा भी सरकार रेगुलर रूप पे कोई खाद्य पोर्टल बनाए और उसके ऊपर अपना निर्धारित दर तय करे, ताकि मनमाने दरों पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी नहीं जारी कर सके और उपभोक्ताओं को उससे राहत मिले। एमएसपी किसान चाहता है और एमआरपी कंज्यूमर यानी उपभोक्ता चाहता है। ये एक महत्वपूर्ण है। जब तक इसको सरकार इसके ऊपर नज़र नहीं रखेगी एमआरपी के ऊपर और उसकी घोषणा नहीं करेगी किसी पोर्टल पर, जब तक मनमाने दाम तय करके बावजूद भी उपभोक्ताओं से वसूल होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। विशेषकर आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर के अंदर खरीफ की फसल सोयाबीन का टाइम होता है और अभी फरवरी मार्च के अंदर रबी की महत्वपूर्ण फसल
सरसों का टाइम होता है। तो ये सरसों और सोयाबीन दो महत्वपूर्ण ऑयल सीड्स हैं यानी तिलहन हैं, और इस ऐसे समय के ऊपर जो भी घोषणाएं हैं उसका सीधा सीधा असर किसानों की आमदनी पे पड़ता है और इसका असर बाद में उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है। अब देखना यही है कि इस लिमिट का फ़ायदा कौन उठाता है या कौन नहीं उठाता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिए, और यदि चैनल पे हमारी सूचनाएं आप तक आपको उपयोगी लगती हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।